नाज़रीन, तो ये अब मैं आपको इसके रूफ टॉप से इसकी बाहर स्ट्रीट का व्यू दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये नाइट व्यू है इस G13 की स्ट्रीट का। ये और इस घर के सामने जो पार्क है मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख लें, ये घर के अपोजिट जो पार्क्स हैं उनका ये व्यू है, नाइट व्यू है इन पार्क्स का। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मलिक ताहिर महमूद मलिक बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम विज़िट करेंगे कश्मीर हाईवे और इब्न सीना रोड के दरमियान वाक़या हाउसिंग फाउंडेशन के सेक्टर G13 में 200 स्क्वायर यार्ड का ब्रांड न्यू पार्क फेसिंग घर, इस जिसकी डायमेंशंस बनेगी 30 बाई 60, यानी कि 30 फीट इसका फ्रंट है और 60 फीट इसके अंदर की लेंथें हैं। इस घर के सामने आपको एक अदद कुशादा एरिया मिलेगा जो कि एक खूबसूरत पार्क का मंजर पेश करता है। शाम के वक्त एक आरामदेह बैठक के लिए ये खूबसूरत सिटिंग स्पेस आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकती है। ये जो 200 स्क्वायर यार्ड का घर है, ये ना सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल लिविंग के लिए, पर्सनल रिहाइश के लिए आइडियल है, बल्कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो G13 में दिन ब दिन प्रॉपर्टी की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि G13 अपनी आइडियल लोकेशन, खूबसूरत और जदीद सहूलियात इसमें मयस्सर है। G13 सेक्टर की रोड्स की दूसरे सेक्टर्स के साथ कनेक्टिविटी इस सेक्टर को इस्लामाबाद के बाकी सेक्टरों से डिस्टिंग्विश बनाती है। इस घर में अगर आप इस घर की अकोमोडेशन की बात करते हैं तो इस घर की अकोमोडेशन में आपको 5 कुशादा बेडरूम्स के साथ 7 जदीद फिटिंग से आरास्ता वॉशरूम्स मिलेंगे, 2 अदद टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम और 2 अदद ओपन स्टाइल मॉडर्न किचन भी आपको इसमें मिलेंगे। अगर आप इस घर की रेंटल वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर आप इसके दोनों पोर्शंस की रेंटल इसको आप रेंट आउट करते हैं तो मंथली आपको तकरीबन 1,60,000 के आसपास आपको इसकी मंथली रेंटल इनकम मिलेगी। अब मैंने आपको इस घर के मुतालिक सारी डिटेल्स, इसके फ्लोर प्लान्स, अकोमोडेशन और लोकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको इस घर की वीडियो की सूरत में विजिट कराने के लिए इसकी साइट के ऊपर लेकर जाऊंगा। तो आइए चलते हैं इस घर को वीडियो की सूरत में विजिट करने के लिए इस घर की साइट पे। नाजरीन, तो ये है वो 200 स्क्वायर यार्ड का ब्रांड न्यू घर जिसकी डायमेंशंस बनेंगी 30 बाई 60, यानी 30 फीट इसका फ्रंट होगा और 60 फीट इसकी अंदर की लेंथें होंगी। आपसे इसका सबसे पहले इस घर का फ्रंट एलिवेशन देखें नाइट व्यू में। और एक और चीज़ जो इसको बाकी घरों से डिस्टिंग्विश बनाती है वो ये है कि इस घर के बिल्कुल सामने आपको ये पार्क मिलेगा जिसको आप फिर अपने लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसको बाकायदा मेंटेन किया गया है। ये आप इसको यहाँ पे शाम की चाय के लिए या गेट टुगेदर के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल इस घर के सामने ये पार्क है। और अब आगे जाके मैं आपको इसका स्ट्रीट का व्यू दिखाता हूँ। ये इस साइड पे इसका स्ट्रीट का व्यू कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं। और इस साइड पे इसकी स्ट्रीट का व्यू कुछ इस तरह का है। तो अब हम चलते हैं घर के अंदर, इस घर को अंदर से विजिट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा इस घर के बाहर का फ्रंट का लॉन गार्डन, ये आप देख सकते हैं। ये इसको बाकायदा मेंटेन किया गया है, इसमें पानी का बोर भी मौजूद है। ये तो अब हम इसके कार पोस्ट में एंटर हो रहे हैं। ये आप सीलिंग पहले देख लें इस कार पोस्ट की। ये आप देख सकते हैं कम से कम 2 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मौजूद है, प्लस आप सामने जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे भी आप गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। तो इस साइड पे इसका ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और पानी की मोटर भी इंस्टॉल्ड है। ये जो सामने दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, इस दरवाजे के थ्रू अब हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर के लॉबी में। और ये जो राइट साइड पे आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये इसमें आप
गेस्ट के एंट्रेंस के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। ये तो अब हम चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर में। तो ग्राउंड फ्लोर में एंटर होता ही सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स मिलेंगी और इन स्टेयर्स के साथ यहाँ पे एक अदद पाउडर रूम भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये तो अब हम जा रहे हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के टीवी लाउंज में। ये इसकी सीलिंग, इस साइड पे इसका ये ग्राउंड फ्लोर की टीवी लाउंज का मीडिया वॉल और मीडिया वॉल के साथ इसका इस साइड पे ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम की बाकायदा ये पार्टीशन की गई है डोर्स के साथ, डोर वुड के डोर्स और गिलास के साथ। तो अब हम ये इसके ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम में आ चुके। ये इसकी सीलिंग, इस साइड पे दीवारों को इस तरह डिजाइन किया गया है, फीचर किया गया है, ये आप देख सकते हैं। इस साइड पे ये वेंटिलेशन के लिए विंडो सेफ्टी ग्रिल के साथ, ये। तो अब हम ग्राउंड फ्लोर के टीवी लाउंज के साथ इसका जो ओपन किचन दिया गया है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऊपर इसके कैबिनेट्स, हुड, ये इस तरफ वेंटिलेशन, और ये इसका ये बर्तनों के लिए ये इसमें बाकायदा स्टैंड इंस्टॉल्ड है। और इस साइड पे इसका ये वॉश एरिया, काउंटर टॉप, और ये इसका बर्नर, और इसके नीचे भी प्रॉपर कैबिनेट्स बने हुए हैं, लॉकर बने हुए हैं। अब इस किचन के साथ अब हम जाएंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में। सीलिंग, इस तरफ से दीवार को इस तरह फीचर किया गया, ये आप देख सकते हैं। इस तरह ये इस दीवार को फीचर किया गया, और इस साइड पे इसकी वॉल टू वॉल वार्डरोब, और इस साइड पे इस वार्डरोब के अपोजिट इसका अटैच वॉशरूम फर्स्ट बेडरूम का। ये जी नाजरीन, तो अब हम इसके फर्स्ट बेडरूम से निकलकर इसके सेकंड बेडरूम में हम आ चुके। इसकी सीलिंग, इस तरफ से दीवारों को इस तरह डिजाइन किया गया, और इस साइड पे इसकी ये वॉल टू वॉल वार्डरोब, और इसके साथ ये वेंटिलेशन के लिए विंडोज सेफ्टी ग्रिल के साथ, और इसके साथ ये इसका ग्राउंड फ्लोर का सेकंड बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम। ये जी नाजरीन, तो अब हम इन स्टेज के जरिए जाएंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद सबसे पहले आपको राइट साइड पे इसका मिलेगा छोटा सा स्टडी रूम, ये आप देख सकते हैं। ये इस स्टडी रूम की सीलिंग है, और इस साइड पे इसकी कबर्ड, और इस स्टडी रूम के साथ ये इसका अटैच वॉशरूम, ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन, अब हम इस स्टडी रूम से निकलकर आगे ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले आपको राइट साइड पे मिलेगा इसका ड्राइंग रूम। ये सामने की दीवार को इस तरह फीचर किया गया है, ये, और ये इसकी सीलिंग, इस साइड पे इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडो सेफ्टी ग्रिल के साथ, और यहाँ से ये सीधा ड्राइंग रूम से, फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग रूम से अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज में। ये इसकी सीलिंग देख लें पहले फर्स्ट फ्लोर की टीवी लाउंज की, और इस साइड पे फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज की मीडिया वॉल, और इस साइड पे ग्राउंड फ्लोर की तरह फर्स्ट फ्लोर पर भी यहाँ पे भी ओपन किचन दिया गया है फर्स्ट फ्लोर पे भी, ये आप इसका देख लें। कैबिनेट्स, हुड, ये इस तरफ विंडोज वेंटिलेशन के लिए सेफ्टी ग्रिल के साथ, और ये इस तरफ ये
बर्तनों के लिए प्रॉपर स्टैंड ये इंस्टॉल्ड है इसमें। ये नीचे भी इसके कैबिनेट्स बने हुए हैं, लॉकर। और इधर ये आप इसका ये बर्नर, काउंटर टॉप और ये इसका वॉश एरिया। ये तो अब हम इस किचन के साथ जाएंगे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में। सीलिंग दीवार को यहां से इस तरह डिजाइन किया गया है फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की दीवार को। और इस साइड पे इसका वॉल टू वॉल वार्डरोब और इस वार्डरोब के अपोजिट इसका अटैच वॉशरूम। जी नाज़रीन, तो अब हम इसके फर्स्ट बेडरूम से निकलकर फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम में आ चुके। ये इसकी सीलिंग है, इस तरफ दीवारों को इस तरह डिजाइन किया गया है, ये आप देख सकते हैं। इस साइड पे ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और इस विंडो के साथ ये वॉल टू वॉल वार्डरोब, और इस वॉल टू वॉल वार्डरोब के अपोजिट इसका फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम। ये जी नाजरीन, तो अब हम इन स्टेयर्स के जरिए जाएंगे इसके रूफ टॉप पे। रूफ टॉप पे आने के बाद सबसे पहले आपको मोमटी के साथ मिलेगा इसका सर्वेंट क्वार्टर के लिए रूम। ये सर्वेंट क्वार्टर के रूम के साथ इसका ये अटैच वॉशरूम। और इस के साथ ये सर्वेंट क्वार्टर के लिए प्रॉपर किचन भी दिया गया ये, और इसमें ये बर्तनों की भी चीज़ है। और ये नीचे इनकी ये लॉकर, और इस साइड पे वेंटिलेशन के लिए विंडो सेफ्टी ग्रिल के साथ। जी नाजरीन, तो ये है इसका रूफ टॉप का नाइट व्यू, ये आप देख सकते हैं। और इस साइड पे इसका ये ओवरहेड वाटर टैंक। ये और ये मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रूफ टॉप पे लॉन्ड्री के लिए भी ये जगह बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, तो आपने ये 200 स्क्वायर यार्ड का पार्क फेसिंग घर विजिट किया। उम्मीद है कि आपको ये घर पसंद आया होगा। इस घर के मुतालिक मजीद डिटेल्स जानने के लिए, इसके आस्किंग प्राइस या ऑनर के साथ एक 1-on-1 मीटिंग अरेंज करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद हमारे दोनों नंबर्स व्हाट्सएप पर मौजूद है। सुबह 10 से शाम 9 बजे तक आप हमसे इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहें तो नीचे स्लाइड पर हमारा ऑफिशियल एड्रेस मौजूद है। सुबह 10 से शाम 9 बजे तक आप हमसे इन नंबर्स पर इस एड्रेस पर आप हमारे ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।